हाय स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है कंफर्मेशन। तो सबसे पहले आप कंफर्मेशन की डिफिनीशन देख लीजिए, क्या है कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन को पहले आपको ये बताया जा चुका है कि जब मैंने आपको बताया स्टीरियो केमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था, याद है। दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक का नाम रखा था कंफर्मेशन और दूसरे का नाम था कन्फिगुरेशन देखा आपने। तो यहां कन्फिगुरेशन में दो पार्ट हुआ, आपने देखा ज्योमेट्रिकल पढ़ा और ऑप्टिकल आपने पढ़ा। और कन्फर्मेशन मैंने आपको बताया था एक ऐसी ब्रांच है जो बिल्कुल आउटसाइड चली जाती है और इसका आइसोमेरिज्म से कुछ लेना देना नहीं है। यह बात ध्यान रखने की कोशिश करिए। आपके बोर्ड के बुक में आप देखते हैं और बहुत सारे ऐसी किताबों में लिखा हुआ है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, बट यू डोंट कंफ्यूज, दिस इज नॉट आइसोमर। ये आइसोमर की कोई कैटेगरी नहीं है। इसी को हम बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल फार्म, यानी मॉलिक्यूल अपना फार्म चेंज करता है। जैसे फार्म कहते हैं आप रूप, जैसे बहुरूपिया आपने नाम सुना होगा कि द पर्सन कैन चेंज देयर फार्म। अब यहां एक सिंपल से है, कंपाउंड कभी दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी और अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए रहता अकेला है। तो और आपको एक बात जरूर बताया गया था कि आइसोमर के चैप्टर में कभी कोई क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल टू गिव एन मॉलिक्यूल, तो योर आंसर इज नेवर बी 1। क्यों? क्योंकि आइसोमर को दो चीजों में हम कंपेयर करते हैं। जो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज जो अलग है, तो किसके कारण प्रॉपर्टीज अलग है, वही डिफरेंस आता है। उसी डिफरेंस का नाम तो हम आइसोमर कहते हैं। लेकिन अब वो अकेला है तो बताइए वो किससे कंपेयर करोगे? हाँ, तो ये बात है कि कंफर्मेशन और कंफर्मेशन क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, वो कभी दूसरे रूप में पाया जाएगा, वो कभी दूसरे रूप में पाया जाएगा, वो कभी तीसरे रूप में पाया जाएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था लास्ट लेक्चर में कि जैसे आपने देखा कि डबल रोल पिक्चरों में देखा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ डबल रोल्स। ऐसा होता है कि एक आदमी है और उसके पास उसका बेटा है, 2 बेटे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ठीक, आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो वो 2 हैं। आपको देखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, कोई डाउट नहीं है कि नहीं। मान लीजिए आपके मोहल्ले में है, आपके दोस्त हैं, तो आपने उनको हैप्पी बर्थडे पार्टी में बुलाया अपने, और दोनों आएंगे, मजे से खा के जाएंगे या हैप्पी बर्थडे मना के जाएंगे। लेकिन सपोज अगर एक आदमी है, उसके एक ही बेटा है, लेकिन वो बहुत सातिर है, बहुत चालाक है, वो अपना रूप चेंज कर लेता है। जस्ट लाइक अ डबल रोल आपने देखा होगा। शहंशाह, अकेला बंदा रात को शहंशाह बनता है, दिन को इंस्पेक्टर बनता है, और आपने शहंशाह इंस्पेक्टर दोनों को अपने हैप्पी बर्थडे पार्टी में बुला लिया। अब बताओ कौन आएगा उसमें? एक ही आएगा ना, क्योंकि है तो एक ना। तो एक सिंपल सी बात आप जानकारी यहां रखो कि पर्सन एक है, अपना रूप चेंज कर रहा है, तो वो 2 नहीं हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, अकेला ही रहेगा। दिस इज द कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स। ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते रहिए। अपना रूप चेंज कर रहा है और रूप चेंज करने की वजह से उसकी आइडेंटिटी नहीं जाएगी, वो डबल आइडेंटिटी का या ट्रिपल आइडेंटिटी का स्पीसीज नहीं बन सकता। ये बात आप ध्यान रखने की कोशिश करो। तो आपको ये बताया गया था, क्या यहां वर्ड आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डायनेमिक अरेंजमेंट ऑफ atoms are group of atoms functional group of atoms are particular atom हाँ? और कैसा होना चाहिए ये सारा का सारा अरेंजमेंट? यहां डायनेमिक हम यहां और भी लिख देते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेशियल, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि डायनेमिक पहला नंबर हमेशा घूम रहा है, 3 डायमेंशनल 3D स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम ऑन पर्टिकुलर एटम आर कॉल्ड एज अ कंफर्मेशन। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पढ़ा होगा, कन्फ्यूग्रेशन वर्ड यहाँ कंफर्मेशन वर्ड जो है, वो कंफर्मेशन क्या है कि घूमता हुआ है हमेशा, नॉट अ फिक्स, है ना। तो हम इसको एक प्रकार से डिफिनेशन के नाम से इसको बोलते हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि आखिर ये स्पीसीज में आया कहां से, तो सबसे बड़ी बात आपको देखना पड़ेगा ओरिजिन। तो इसकी जो ओरिजिन है वो एक सिंपल सा मतलब है सिग्मा बॉन्ड।
अब सिग्मा बॉन्ड की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी सिग्मा बॉन्ड की? सिग्मा बॉन्ड की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? इसी को बोलते हैं हम फ्री रोटेशन। आप देखते हैं ना फ्री रोटेशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक प्रकार से ऐसा बॉन्ड है जो ट्यूब विद इन ट्यूब की कंडीशन है। अगर एक ऑर्बिटल को हम फिक्स कर दे, दूसरे ऑर्बिटल को मोमेंट में ले आए, तो क्या होगा, ये बॉन्ड विदाउट ब्रेक ये क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा, रोटेट करेगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि वन ऑर्बिटल कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अदर ऑर्बिटल विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। ये रोटेट करता रहता है, एक सिंपल सा। यही अगर हम कंपेयर करें आपसे पाई बॉन्ड को, यहां जरूरत नहीं है ध्यान रखना, पाई बॉन्ड को कंपेयर करें तो एक सिग्मा बॉन्ड पहले से रहता है बीच में और उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? हाफ पाई बॉन्ड अबव टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड हाफ पाई बॉन्ड बिलो टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या ये फ्रीली रोटेट कर सकता है? नो। रोटेट कब करेगा? जब आप इतनी एनर्जी डाल दो कि ये बॉन्ड, इधर जो बॉन्ड है, ये हाफ हाफ बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद केवल सिग्मा बॉन्ड बचेगा, तो फिर रोटेट करने लगेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये पॉसिबल नहीं है, उसको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अराउंड, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अराउंड 270 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड डालेंगे तब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और सिग्मा बॉन्ड अलोन यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो दैट्स व्हाई दे रोटेट। तो ये रोटेट करेगा, हम इसको फ्री रोटेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात यहां आया, इसको जो बात करते हैं हम यहां, ये फ्री रोटेशन। अब फ्री रोटेशन से आपके दिमाग में आता है फ्री, क्या ये फ्री है? रोटेशन फ्री है? तो फ्री के नाम पे आपने बहुत सारी चीजें आप स्टडी करते हो और अपने जर्नल लाइफ में आप देखते भी हो। जैसे मैं आप कहूं, आप कहते हो व्हाट्सएप में एसएमएस फ्री है। अब आप सोचो कि क्या वास्तव में एसएमएस फ्री है? तो बहुत आप ये समझ सकते हैं कि आपको फ्री लगता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि उसकी कास्ट इतनी कम आती है कि आपको फ्री लगता है। एक्चुअली में फ्री नहीं, जीरो नहीं है, बहुत कम लगता होगा, पॉइंट में पैसा लगता होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा एसएमएस ये फ्री है, मगर वो फ्री नहीं है। अब सिंपल यही बात आती है कि इतना कम है कि हम उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो यही बात यहां भी लागू होगी कि फ्री रोटेशन पूरी तरह फ्री नहीं होता, बट इतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि हम उसको फ्री मान लेते हैं। जैसे अगर हम कहें फ्री रोटेशन की एनर्जी कितनी है या फ्री रोटेशन बैरियर कितनी है, तो अराउंड 0.6 किलो कैलोरी ओपन चेन में नॉर्मली पर मोल। अब बताओ इतना कम एनर्जी, this amount of energy, this minimum amount of energy present in each and every molecule at the room temperature। सभी के पास रूम टेम्परेचर पर कम से कम इतनी एनर्जी तो रहती ही रहती है। दैट इज वाई ये मॉलिक्यूल क्या करता है? रोटेट करता रहता है। तो एक सिंपल सी आपके बारे जानकारी क्या हो गई? ओरिजिन। सबसे पहले आप जानिए ये कहां से आया। तो ये इसकी ओरिजिन है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है फ्री रोटेशन, दैट इज वाई। अब दूसरी चीज जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आप ये भी क्वेश्चन पूछोगे कि आखिर इसकी जरूरत है, व्हाट द नीड ऑफ स्टडी ऑफ कंफर्मेशन, आप क्यों स्टडी करते हो, इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन ये बनता है और पूछना भी चाहिए आपको कि हम कोई चीज स्टडी करते हैं तो वाई वी स्टडी दिस ईयर। तो इस तरीके से अगर आप यहां बात देखेंगे तो स्टडी करने का तरीका देखिए क्या है, रीजन। तो आप इसके लिए हम यहाँ यूजेस के बारे में बात कर देते हैं। आखिर इसका यूज क्या है, क्यों आप स्टडी करते हो? तो इसका यूज एक सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश करो। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज ये होगा कि आप देखिए स्टेबिलिटी देखते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एक्सप्लेन बाय द हाइपर कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, दुनिया भर की चीजें आपके पास है। ऐसे हर एक स्पीसीज की कुछ न कुछ स्टेबिलिटी के रीजंस लगे हैं, डी स्टेबिलिटी का सेंटर है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आपने ध्यान दिया है कि एल्केन को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, तो एल्केन की स्टेबिलिटी के लिए आप यूज करते हो कंफर्मेशन। तो आप देखिए यहां बहुत जानते रहिए, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अब यहां में एल्केन भी काम नहीं आएगा, जहां जहां सिग्मा बॉन्ड होगा सिर्फ पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो आप कह सकते हो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। आप ऐसे नाम ले सकते हो कंपाउंड्स को, और इसी सैचुरेटेड कंपाउंड को हमने क्या बोला था? एल्केन्स के लिए और साइक्लोएल्केन के लिए स्टेबिलिटी के लिए काम आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका यूज है। अब ये होता है कि चलो आपके सिलेबस में क्या है,
आप क्या स्टडी करते हो, तो आप इसको इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस है जो आप स्टडी करोगे, तो कन्फॉर्मेशन किसमें, कन्फॉर्मेशन इन इथेन, आपके सिलेबस में इथेन है। दूसरा है कन्फॉर्मेशन इन एन ब्यूटेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी करने के लिए। और तीसरा है कन्फॉर्मेशन, ऐसे लिख सकते हैं, कन्फॉर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन, है ना। तो आपने देखा ये 3 टॉपिक है जिस पर हम आपसे चर्चा करते हैं कि कैसे कन्फॉर्मेशन को आप स्टडी करोगे। पहले इथेन के बारे में बताते हैं पूरा, फिर एन ब्यूटेन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करेंगे साइक्लोहेक्सेन। इट इज क्लियर, दिस इज द एक स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द कन्फॉर्मेशन। ओके।